कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि यूपीपीसीएस प्री में कितने सवाल अटेम्प्ट करे जाएं कि कट ऑफ हर हाल में निकले। पहली बात तो ये समझिए कि भाई आप ना तो परमात्मा है, ना आप अंतर्यामी है कि क्या चीज होने वाली है भविष्य में वो आप पहले ही से जान लोगे, है ना भाई। पहले जब आप वहां पे पेपर देने जाओगे, वहां पे पेपर अटेम्प्ट करना चालू करोगे, धीरे धीरे जो है आपको लेवल का पता चलेगा। अभी से कैसे भाई फिक्स कर लोगे कि आपको पता है कि भाई टफ आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, एनालिटिकल आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल आने वाला है, फैक्चुअल आने वाला है, कैसा आने वाला है, ये तो पेपर जाके ही डिसाइड करोगे ना। हाँ, इसका एक वैज्ञानिक तरीका यह है कि आप क्या करें, 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करें। पहले राउंड में आप 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक सारे अटेम्प्ट एक बार जरूर करना, क्योंकि कई बार ये अफसोस रह जाता है कि भाई कुछ क्वेश्चन क्या पता आप 100 तक फंस जाओ, टाइम उसमें वेस्ट हो जाए, 150 तक जा ही ना पाओ, फिर बाद में पता चले पेपर से बाहर आके कि लो 100 से 150 वाले तो सबसे ज्यादा चलते हैं, अब मैं क्या करूं। ये नहीं आने देना है। इसीलिए 1 से लेकर 150 तक जो 100% आपको आते हो सिर्फ वही अटेम्प्ट करें, ठीक। चाहे वो 60 हो, 70 हो, 80 हो, जितना भी निकले, 60 भी निकला है तो काफी है। फिर अगर आप एक बार ये राउंड पूरा चला लिए 1 से लेकर 150 तक, करीबन ये 1 घंटे के अंदर ही करना, ठीक है। जो आता जाए फटाक से उड़ाते जाओ और गोला साथ साथ फिल करते जाओ, इससे आपको लेवल पता चल जाएगा। लेकिन आप एक बात ये भी समझें कि यूपीपीएससी की एक सच्चाई ये भी है कि भाई कट ऑफ आप देखें 2018 से देखेंगे, क्योंकि 2018 से ही निगेटिव मार्किंग आई थी 1/3। उसके बाद से अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो हाईएस्ट 2018 में गया 126 नंबर, फिर 19 में 117, फिर 110, 115, 111 और 125 2023 वाले में गया है। मोटा मोटा अनुमान यह है कि जो भी मतलब जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इनके जो कैंडिडेट्स हैं इनको 95 क्वेश्चन नेट में सही करके ही आने हैं, निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो 95 नेट में निकलना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन अपना आयोग अपनी झोली में डाल लेगा, वो सब ध्यान में रख के इसीलिए 105 का टारगेट लेके चलें नेट में, तब जाके कहीं 95 तक जो है नेट में आएगा, तब कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपके पहले वाले जो है राउंड में करीबन 60-70 निकल गए और सेकंड वाले राउंड में फिर एक बार देखिए, पहला पेपर में क्या होता है, आप पढ़ाई चाहे साल भर कुछ भी कर लो, पेपर के दिन जाके ही असली स्मार्टनेस, असली स्टूडेंट आपकी जो है पहचान में आती है कि आप कितने स्ट्रांग स्टूडेंट हैं। कई लोग तो पेपर से पहले ही आगे मार रहे हैं कि चल मिला बीमार हो गया हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरी उंगलियां फलक रही हैं, चल मेरा दिमाग ही चल भूला है, चल मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं दूसरा भूला जा रहा हूं। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, रिवीजन किया, प्रैक्टिस करी, अपने ऊपर भरोसा रखना सीखिए, ठीक है। अगर आप शुरू में वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करोगे कि जो आपको मान लो आपने पहला किया गलत हो गया, दूसरा किया नहीं आ रहा है, तीसरा किया नहीं आ रहा है, चौथा किया नहीं आ रहा है, इस तरह से अगर आप जो है करना चालू करोगे कि लगातार जो है 10-15 क्वेश्चन आपने ऐसे जो है शुरू में सॉल्व कर लिए जो आपको हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली जो है आपके ऊपर पेपर हावी होता है। इसलिए साइकोलॉजिकली आपको हावी होना है, आप अटेम्प्ट करते जाएं। जो भी पहले वाले में देखो वही वाला क्वेश्चन 100% जो आपको पता हो वही वाला पहले वाले राउंड में आप जो है सॉल्व करना, गोला फिल उसी का करना, ठीक है। सेकंड राउंड में अगर आप एक बार जो है पहले वाले राउंड में 40 मिनट 1 घंटे में कर लेते हैं, करीबन 60, 65, 70 जितने भी निकले आपके, ओवरऑल मोटा मोटा अनुमान यही है कि भाई 125, 130 के आसपास अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सेफ साइड खेला कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, चल मैं सेफ चलूंगा। भाई सेफ ज्यादा रहोगे ना तो फिर पहले ही होक देगा आयोग। ज्यादा सेफ के चक्कर में सिर्फ 60 ही करे तो फिर तो आप पहले ही रेस से बाहर हो, है ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम देने का सीसेट वाला। तो इसीलिए ये मान के चलना है कि भाई देखो पिछले 6 सालों का कट ऑफ आप देख लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना, उससे आपको ये तो अंदाजा लग ही जा रहा है कि 125, 130, 100 किसी तरह 125-30 तक का टारगेट रखना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है। एससी एसटी वाले जो है 120 का टारगेट लेके चलें। और सेकंड वाले राउंड में जो है अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करी, रिवीजन करा है, तो एलिमिनेशन ट्रिक लगाएं, स्मार्ट एलिमिनेशन, स्मार्ट गेसिंग वगैरह जो आपने टेक्निक यूज करी है, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब चीजें यूज करें एग्जाम में। यही सब तो फायदा होता है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लगातार साल भर रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। एग्जाम में जब आप जाओगे, अगर आपने एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा रखी है, आपको यही लगेगा सिर्फ आप एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मेरे हिसाब से जो है 125-30 के आसपास जो है एक अच्छा अनुमान माना जा सकता है। बाकी पेपर लेवल पे डिपेंड करेगा। टफ हुआ तो सब लोग जो है होके जाएंगे, ईजी हुआ तो सब उड़ा के आएंगे, सिंपल सीधी बात है। वहां जाके एग्जैक्ट जो है कंडीशन देखिए, उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लें। लेकिन ये समझ लो कि पेपर में छोड़ना सिर्फ वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही जिसका सर पर कुछ ना पता हो। जिंदगी में पहली बार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसके शब्दों में से कोई आपको आता ही नहीं है, पहली बार वो वर्डिंग ही सुन रहे हो, उसी को छोड़ना। यहां पर रिस्क लेनी ही पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ का जोन जो है ज्यादा ही है, ठीक है। और अगर आप 125-30 तक जो है उससे कम अटेम्प्ट करोगे तो रिस्क का जोन जो है बढ़ सकता है, ठीक। तो पहले वाले राउंड में आपने जितने भी निकाले हो, सेकंड राउंड में आप देख समझ के करिए कि करीबन जो है अगर मान लो सेकंड राउंड के बाद भी 100-110 ही निकलना है, थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए, ठीक है। बिना नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं लोगे जीवन में तो कोई गेन ही नहीं है, फिर तो लुल्ल बन के रहो। चलो जाओ, जीवन की सच्चाई पता चल गई, कट ऑफ उड़ा के आओ, चलो जाओ जाओ खेलो।